कहानी की शुरुआत में हम पहाड़ों के बीच में बसे एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां के लोग खुशी से रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग आ जाते हैं जो गांव वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उन्हें अपने लीडर किंग कानो के सामने सरेंडर करने के लिए कहते हैं। दरअसल ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग उन गाँवों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं जिन गाँव के पास भरपूर मात्रा में संसाधन मौजूद होता है। पहले तो गांव वाले ब्लैक ड्रैगन गैंग के सामने झुकने से मना कर देते हैं, लेकिन जब ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर किंग कानो गांव में आकर लोगों को मारने की धमकी देता है तो गांव वाले किंग कानो के सामने सरेंडर कर देते हैं और अब गांव पर किंग कानो का राज था। अगले सीन में हम कोई नाम के एक किसान को देखते हैं जो सपने में देख रहा था कि महान योद्धा सब जीरो उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है जिसके बाद कोई सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में किंग कानो के लोग कोई का पीछा करने लगते हैं जो कोई को मारकर उसकी सब्जियां छीन लेते हैं और बाकी सब्जियों को नीचे गिराकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक गांव में जाते हैं जो पिछले गांव की तरह ही एक खुशहाल गांव था और कोई इसी गांव में अपनी सब्जियों को बेचने के लिए ला रहा था। अब किंग कानो के तीनों योद्धाओं में से एक योद्धा जिसका नाम कबैल था वो एक फल की दुकान से एक फल ले लेता है और जब दुकानदार कबैल से फल के पैसे मांगता है तो वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पर केंसाई नाम का एक लड़का आ जाता है जो उसी गांव का था और वो कबैल और उसके दोनों दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है क्योंकि उसने कबैल को दुकानदार को मारते हुए देख लिया था। इसके बाद वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से वापस आ जाते हैं और किंग कानो को केंसी और उस गांव के बारे में बताते हैं, जिसके बाद किंग कानो अपने एक पावरफुल योद्धा ट्रेमर को उन तीनों के साथ भेजता है और साथ ही अपने असिस्टेंट सेंग को उस योद्धा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भेजता है जिसने उसके आदमियों को मारा था। अगले सीन में हम कोई को देखते हैं जो एक बार फिर से गांव में अपनी सब्जियों को बेचने के लिए आता है, लेकिन इस दौरान जब केंसी कोई के हाथों पर बने टैटू को देखता है तो उसे शक होना शुरू हो जाता है कि ये जरूर महान योद्धा लिन कोई है। लेकिन जब वो कोई से इसके बारे में पूछता है तो कोई इससे साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब केंसी कोई की तरफ कुछ भारी चीजों को फेंकता है तो कोई उन्हें बड़े ही आसानी से रोक लेता है, जिससे केंसी को पता चल जाता है कि यही महान योद्धा लिन कोई है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है। अब केंसी कोई को अपना गुरु बनने के लिए कहता है और वो सारी कलाएं सिखाने के लिए कहता है जो उसे आती है, लेकिन कोई ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। अब कबैल ट्रेमर और अपने साथियों के साथ गांव में आ जाता है जहां पर ट्रेमर केंसी को अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। अब केंसी तो घुटने नहीं टेकता है बल्कि कोई ट्रेमर के सामने घुटने टेक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गांव की तरह इस गांव में भी खून खराबा हो। लेकिन ट्रेमर को यह मंजूर नहीं था और वो कोई को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कोई दूर जाकर गिरता है और अब केंसी और ट्रेमर के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। केंसी ट्रेमर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन वो ट्रेमर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है क्योंकि ट्रेमर आधा इंसान और आधा रोबोट था। अब ट्रेमर केंसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन सेंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। ट्रेमर के वहां जाने के बाद सेंग केंसी के पास आता है और उसे एक मैजिकल स्वॉर्ड के बारे में बताता है जिससे केंसी ट्रेमर और कानो दोनों को मार सकता था। केंसी सेंग की बात मानकर उसके साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर वो स्वॉर्ड थी। स्वॉर्ड आत्माओं के कुएं के अंदर होती है और जब केंसी अपने ब्लड को कुएं के दरवाजे पर गिराकर उसे खोलता है तो उसके अंदर से आत्माएं निकलने लगती हैं, जिससे वहां पर इतनी तेज रोशनी होती है कि केंसी अंधा हो जाता है। अब सेंग सभी आत्माओं को अपने अंदर समाकर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और केंसी को कुएं में फेंककर किंग कानो से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल किंग कानो ने इतने दिनों से सेंग को गुलाम बनाकर रखा था और क्योंकि अब सेंग भी पावरफुल बन गया है इसलिए वो कानो को मारने के लिए निकल पड़ता है। कुएं में केंसी को वो मैजिकल स्वॉर्ड मिल जाती है जिसके बारे में सेंग ने उसे बताया था। स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेने के बाद केंसी को कुछ कुछ दिखाई देने लगता है, जिसके बाद केंसी कुएं से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में वो गिरकर बेहोश हो जाता है।
अगली सुबह कोई जब केंसी को रास्ते में गिरा हुआ देखता है तो वो उसे अपने घर ले आता है और उसका इलाज करता है। वहीं दूसरी तरफ सेंग किंग कानो के पास पहुंच जाता है, जो कानो के गार्ड्स को बड़े ही आसानी से डिफीट कर देता है। जिसके बाद कानो और सेंग के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। सेंग कानो को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन वो कानो के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि सेंग ने जितना सोचा था कानो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और वो सेंग का सिर धड़ से अलग करके उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कोई के इलाज से जब केंसी ठीक हो जाता है तो वो कोई से पूछता है कि आप इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी कानो के सामने क्यों झुक गए। जिस पर कोई केंसी को बताता है कि एक बार जब मैं अपने साथियों के साथ शहर में तबाही मचा रहे ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए गया था तो मैंने देखा कि वहां पर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज़ थे जो पूरे शहर में फैले हुए थे। जिसके बाद मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके सभी ज़ॉम्बी को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ के साथ ही मेरे सभी साथी भी मारे गए। और फिर मैंने कभी भी अपने शक्तियों का इस्तेमाल न करने का वचन लिया। इसके बाद कोई केंसी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो केंसी फाइट पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन काफी दिनों की मेहनत और कोई के मोटिवेशन की वजह से वो जल्द ही फाइट पर कंसंट्रेट करना सीख जाता है और एक ट्रेंड योद्धा बन जाता है। अब एक दिन जब केंसी को धुएं की स्मेल आती है तो वो इसके बारे में कोई से पूछता है, जिस पर कोई केंसी को बताता है कि कानो पास के गांव में आग लगाकर वहां के लोगों को मार रहा है। जिस पर केंसी कोई को गांव में चलकर वहां के लोगों को बचाने के लिए कहता है, लेकिन कोई ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद केंसी अकेले ही गांव वालों को बचाने के लिए निकल पड़ता है और कानो के सैनिकों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो सैनिकों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और कानो केंसी को बंदी बना लेता है, क्योंकि वो केंसी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। इसके बाद हम कोई को देखते हैं जो छुपकर ये सब देख रहा था। जिसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो सालों के बाद अपना हथियार उठाता है और अपने झोपड़ी को जलाकर अपने दोस्त स्कॉर्पियन को बुलाता है, जिसके पास आग की पावर थी, और अब वो दोनों कानो को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम कानो को देखते हैं जो केंसू को बांध कर तड़पा रहा था कि तभी वहां पर कोई और स्कॉर्पियन आ जाते हैं जो कानो के सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और केंसी को आजाद करा लेते हैं। इसके बाद केंसी कोई और स्कॉर्पियन साथ में मिलकर कानो के सैनिकों को मार गिराते हैं और अब वो तीनों मिलकर कानो को मारने की कोशिश करने लगते हैं। कानो उन तीनों से एक साथ नहीं लड़ पा रहा था और जब कोई कानो को मारता है तो वो मरता नहीं है, क्योंकि वो आधा इंसान था और आधा रोबोट। अब कानो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और भागते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाता है जहां पर टाइम मशीन थी। वहीं दूसरी तरफ केंसी टेमर से लड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और स्कॉर्पियन कबल को अपनी आग में जलाकर मार डालता है। इसके बाद हम कोई को देखते हैं जो कानो के सीक्रेट रूम पर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि कानो टाइम मशीन की मदद से समय चेंज करके कोई का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जिसके बाद कोई और कानो के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और कोई कानो को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे उसकी टाइम मशीन के अंदर फेंक देता है, जिससे कानो मारा जाता है। कमरे से बाहर आने के बाद कोई स्कॉर्पियन और केंसी के साथ मिलकर कमरे को टाइम मशीन के साथ जला देता है। इसके बाद कोई केंसी को अपनी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद बोलता है और स्कॉर्पियन के साथ वहां से निकल जाता है और अब केंसी भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।